हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स केमिस्ट्री। बच्चे, हमारा 10th क्लास का लाइट चैप्टर चल रहा था, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रिफ्रैक्शन हमने बेसिक पढ़ लिया है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब हम रे डायग्राम्स के थ्रू इमेज फॉर्म बाय लेंस देखेंगे। पहला कन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। तो इसमें 6 केसेस आते हैं, एक एक करके मैं आपको केस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट केस है, अच्छा ये समझने से पहले आपको 3 रूल्स पता होने चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में समझाए थे कि एक रे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट वुड पास थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस वुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वुड गो अनडेविएटेड। ये 3 मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आई करके यहाँ एक लिंक होगा, वहाँ पे आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो अब मैं उसी के बेसिस पे ये रे डायग्राम्स एक्सप्लेन करूँगी आपको। फर्स्ट केस है, मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस बना दिया एक, ठीक है। फर्स्ट केस होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। फर्स्ट केस है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एक एक करके रे डायग्राम्स के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बीच में होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज 2F1, F2 एंड 2F2। सबसे सिंपल वाला केस है, ठीक है, F2 एंड 2F2। होता क्या है ये वाले केस में, जब एक रे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट वुड पास थ्रू फोकस। तो F से पास होती है, F2 से पास होती है। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, और आपको पता है मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है एक इमेज फॉर्म करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है कि मिनिमम हाउ मेनी रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज। तो मिनिमम 2 रेज के इंटरसेक्शन पे एक इमेज बनती है। जैसे एक दूसरी रे दिखाई मैंने, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम केस लिया तो कहाँ जाएगी, पासेस थ्रू फोकस, ठीक है, फोकस से पास करेगी। तो ये हमारा सेकंड केस हो गया, सेकंड हमारी रे बन गई, ठीक है। तो अब दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है, मतलब इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, सॉरी, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, ठीक है। नेचर, साइज एंड शेप देख लेते हैं। नेचर जो होगा इमेज का हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटी होएगी, तो इमेज हो गई हमारी हाईली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या होगा, पॉइंट साइज्ड इमेज है। यहाँ पे जो इमेज बन रही है पॉइंट साइज्ड इमेज बन रही है, सो पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है। और कैसी इमेज बनेगी, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। हमेशा जब कन्वेक्स वाला केस हो तो उस साइड जो इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, सो इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। आपको मैंने ये चीज़ मिरर्स के टाइम भी बताई थी कि जब भी कोई इमेज रियल होती है हमेशा वो इन्वर्टेड होती है, और जब भी कोई इमेज वर्चुअल होती है उसके साथ हमेशा इरेक्ट वर्ड आता है, ठीक है। अगर कोई इमेज रियल हो हमेशा उसके साथ इन्वर्टेड लगाना, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, और जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। जैसे कि हमारे जो प्लेन मिरर्स में दिखती है वर्चुअल इमेज दिखती है, और इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है। यहाँ पे रियल इमेज दिखती है और इन्वर्टेड दिखती है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। सेकेंड केस पे आते हैं। सो सेकेंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, यहाँ होना चाहिए बियॉन्ड 2F1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है 2F1 के इस तरफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब होगा क्या, कोई भी, हमने 3 रूल्स पढ़े, कोई भी 2 रूल्स लगा लो, इमेज फॉर्म हो जाएगी। पहला रूल सेम है कि अगर एक रे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कहाँ जाती है, इट पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से पास करती है। ये हमारा फर्स्ट लग गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। दूसरा, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इट वुड गो अनडेविएटेड। तो आप ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, एक ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है तो इट वुड गो अनडेविएटेड, ठीक है। ये वाला रूल भी लगा सकते हैं। तीसरा वाला रूल भी लगा सकते हैं कि अगर एक रे F फोकस से पास हो रही है तो इट वुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ। अगर मैं ये वाली रे दिखाती फोकस से पास करते हुए तो वो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस वाले केस में भी जो हमारी इमेज फॉर्म होएगी वो यहीं पे होएगी। तो आप कोई भी 2 रेज दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ 3 शो करी हुई हैं, 2 नॉर्मल और एक डॉटेड लाइन से। कोई भी 2 रेज दिखाएंगे और आपका जो इमेज फॉर्म होएगी वो यहाँ पे फॉर्म होएगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, इमेज इज फॉर्म्ड हेयर। अब नेचर देख लेते हैं इमेज का। तो नेचर इमेज का, अभी ये बिल्कुल एक्यूरेट डायग्राम नहीं है तो मैं नेचर इमेज का बना देती हूँ। फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, तो इमेज इज फॉर्म्ड
बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है, ये पहली बात होगी। नेचर क्या होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड दिख रहा है और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल वर्ड आता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और साइज ना, जब इसको एक्चुअली आप बाय स्केल देखेंगे तो ये वाला साइज बड़ा होता है और ये वाला रिलेटिवली छोटा होता है साइज, ठीक है। अभी एक्यूरेटली करेक्टली डायग्राम बना नहीं है, बट आप जब बनाएंगे तो ये साइज रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा होता है, तो मैं बोलूँगी डिमिनिश्ड, यानी छोटा होता है साइज, डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज, डिमिनिश्ड, फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल एंड इन्वर्टेड। ये है हमारा सेकंड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F2। थर्ड केस पे आते हैं। सो थर्ड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब इस वाले केस में क्या होगा, अगेन सेम रूल्स लगाएंगे। अगर एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो सो इट वुड पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी। अगर एक रे, ये हमारा फर्स्ट केस था, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एट 2F1, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मैं भूल गई ऑब्जेक्ट बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट बनाना। और ऑब्जेक्ट को आप ए बी करके मार्क भी कर सकते हो, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिस थ्रू फोकस, फोकस से पास करती है। सेकंड, पासिंग थ्रू फोकस या पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर वुड गो अनडेविएटेड, ये हो गया सेकंड। तीसरा मैं ये भी दिखा सकती हूँ, पासिंग थ्रू फोकस वुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तभी भी इमेज हमारी एग्जैक्टली यहीं पे बनेगी। तो जो हमारी इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, एट 2F1। और इमेज में ऐसे दिखा सकती हूँ A' और B' से, ठीक है। ऑब्जेक्ट AB से दिखाया, इमेज A' और B' से दिखाई। अभी एग्जैक्टली एकदम सेम नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि जो स्केलिंग है वो प्रॉपर नहीं है। जब आप इसको पेन पेपर में बनाएंगे तो आपका थोड़ा सा आसान होगा बनाना, बोर्ड पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है डायग्राम, तो स्केलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये AB और AB' जो होते हैं वो सेम साइज़ के आते हैं, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं है डायग्राम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि आपको मिलेगा क्या। तो आपको जो इमेज मिली है दैट इज़ फॉर्म्ड एट 2F2। 2F1 पे जब हमारा ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2, ठीक है। जैसे वहाँ C पे केस था ना, जब सेंटर पे यानी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो C पे ही इमेज बनती है। जब मिरर्स कर रहे थे तो जब C पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहाँ C पे ही बनती है। तो इस बार क्या बन रही है, एग्जैक्टली वही वाला केस है, तो लेकिन इस बार लेंस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट, मैं ना साथ साथ में कंपेयर कर रही हूँ बच्चे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो कन्वेक्स लेंस में जितने भी इमेजेस फॉर्म्ड है ना, उनका जो आंसर आएगा, कंक्लूजन आएगा, वो कनकेव मिरर वाला आएगा। कन्वेक्स लेंस की रिजेम्बलेंस होती है कनकेव मिरर से, ठीक है, ऑपोजिट होता है। और जो कन्वेक्स मिरर की रिजेम्बलेंस होगी वो कनकेव लेंस, ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा जब मैं टेबल करा दूंगी तब आपको ये चीज़ रिलेट होती दिखाई दे जाएगी, अगर आपने मिरर्स वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो ये है इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। इमेज का साइज़ क्या होगा, सेम साइज़ की होएगी, ठीक है। इस वाले केस में भी क्या दिखेगी, हमें सेम साइज़ की इमेज है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। फोर्थ केस पे जाते हैं। सो ये हमारा फोर्थ केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड 2F1, यानी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट है, A और B ऑब्जेक्ट मार्क कर लेते हैं। अगेन सेम चीज़ लेंगे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वुड पास थ्रू फोकस, फोकस से पास करेगी, ठीक है। दूसरी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है सो इट वुड गो अनडेविएटेड, ठीक है। ये वाले दो डायग्राम्स के थ्रू हम शो कर सकते हैं, या फिर तीसरा डायग्राम ये वाला भी शो कर सकते हैं। पासिंग थ्रू फोकस वुड गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो इमेज बनेगी वो दोनों ही केसेस में यहाँ पे बनेगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड हेयर, जहाँ दो रेज मिल रही हैं वहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। रे दिखाना बहुत ज़रूरी है, ये वाले जो एरोज दिखाने हैं ये बहुत ज़रूरी है, एरोज दिखाने। एरोज नहीं दिखाओगे तो इस चीज़ के मार्क्स कटते हैं, अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है कोई भी, ठीक है। तो उस वाले केस में एरोज या ये वाले डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो इमेज फॉर्म हुई A' B', ये वाली इमेज फॉर्म हुई है, क्लियरली इन्वर्टेड इमेज दिख रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई है, बियॉन्ड 2F2,
ठीक है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे लर्न करते हैं, ये कैसे आप देखते ही बता सकते हैं इमेज कहाँ फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं, ठीक है। तो एंड में वो टेबल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ देख लो बियॉन्ड 2f2 इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये साइज, और पहले तो देख लो रियल एंड इन्वर्टेड है, क्लियरली दिख रहा है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। उसके साथ साथ में एनलार्ज इमेज है, तो इमेजेस एनलार्ज बड़ी है साइज में, ऑब्जेक्ट से जो इमेज है वो रिलेटिवली बड़ी है साइज में। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। फिफ्थ वाले केस पे हम जाते हैं। सो फिफ्थ केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी मैंने ऑब्जेक्ट मार्क कर दिया। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट वुड पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास करेगी। सेकेंड वाला केस, अगर रे कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, सो इट वुड गो अनडेविएटेड जाएगी, सो इट वुड गो अनडेविएटेड। ये हो गई हमारी सेकेंड केस, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस वाले केस में ये दोनों रेस पैरेलल आ गई। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक पॉइंट पे जाके नहीं मिलती हैं। इसका मतलब कि इस बार जो इमेज फॉर्म होएगी वो कहीं एट इन्फिनिटी फॉर्म होएगी, बिकॉज ये दोनों रेज मिल तो रही नहीं है, और जब ये दोनों रेज मिलती हैं तभी इमेज फॉर्म होती है। सो इस बार इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म हुई है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। जब भी इमेज इन्फिनिटी पे कहीं भी बनेगी तो इससे बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली एनलार्ज। और क्योंकि इमेज हमारी राइट साइड पे बनी है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस पे आते हैं अब हम। सो हमारा लास्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, यानी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, इस पर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। आप अगेन वो वाली 2 चीज़ें लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट वुड पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होएगी, ठीक है। और दूसरे केस व्हेन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट वुड गो अनडेविएटेड जाएगी। इसको अच्छे से दिखा देते हैं, इट वुड गो अनडेविएटेड, ठीक है। अब ये वाले केस में क्या होगा, ये एक बार मैं क्लियरली शो कर दूं। ये वाले केस में ये रेस पैरेलल नहीं है, एंटी पैरेलल है, तो ये डेविएट हो रही है, दूर दूर जा रही है, तो ये वाली रेस यहाँ नहीं मिलेंगी। हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इस तरफ देखेंगे, तो हमारी जो रेज होएंगी वो इस तरफ मिलेगी। सो अब क्या होगा, ये वाली रेस हमारी लेफ्ट साइड पे मिल रही है। सो ये एक लौता केस है जहाँ पे जब इमेज फॉर्म होएगी दैट वुड बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, यानी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है। इस बार इमेज जो हमारी फॉर्म हुई है, अगर ये ए बी ले ले तो इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हुई है, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म हुई है। सो इस वाले केस में डायरेक्टली हम लिखेंगे दैट इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड पे फॉर्म होएगी। हमें अभी आइडिया ये नहीं लगाना कि यहाँ पे होएगी, यहाँ पे होएगी, कहाँ पे, बट उसी साइड पे होएगी, इतना क्लियर है। दूसरा ये वाला साइज दिख रहा है कि क्या होगी, एनलार्ज्ड इमेज होएगी, बड़ी होगी साइज में। और तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड पे फॉर्म हुई है। इमेज है हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। लास्ट केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई है। जैसे कनकेव मिरर में लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती थी, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होती थी। अब इसी की मैं एक टेबल बना दूंगी और वहां से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सो मैंने यहाँ फाइनल केस लिख दिया है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट केस था हमारा इन्फिनिटी पे। क्यों बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ से हमने एक टेबल तरीका समझ लेना कि कैसे हम सारी चीज़ें 1 मिनट में याद कर सकते हैं। इन्फिनिटी में जब इमेज फॉर्म होएगी, बच्चे यहाँ से रिलेट करो, इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो इमेज F2 पे फॉर्म हो रही है, फोकस पे। इन्फिनिटी पे इमेज ऑब्जेक्ट हो, F2 पे इमेज होएगी। ऑपोजिट ले लो, फोकस पे इमेज हो तो फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ होएगी, इन्फिनिटी पे। ऑपोजिट हो गया, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट हो, इमेज इन्फिनिटी पे। ऑपोजिट हो गए केसेस, ये हमारा लर्न हो गया। दूसरा देख लो, बियॉन्ड 2f2 के बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज का फॉर्म होगी f2 एंड 2f1 के यहाँ, मतलब इस तरफ अगर फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म हुई f2 एंड 2f2 के बीच में, उस तरफ, ठीक है। और अब ये ऑपोजिट केस ले लो,
अगर बिटवीन दो फोकस F1 एंड 2F1 के बीच में इमेज है तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होएगी, बियॉन्ड 2F2। ठीक है, मतलब अगेन ये ऑपोजिट जा रहा है, बियॉन्ड है, फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, F2 एंड 2F2 के बीच में। मेरे से बोला नहीं जा रहा तो मैं एक बार ये लिख के बता देती हूँ बच्चे। ये हमारा लेंस है, ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये F1 था, ये 2F1 था, ये F2 था और ये 2F2 था। बहुत ईजी है ये समझना। इसके बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज का फॉर्म होगी इन दोनों के बीच में, ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में हो तो इमेज का फॉर्म होगी इसके बियॉन्ड। ठीक है, तो ऑपोजिट बात हो गई ना। ठीक है, तो ये हमारे 4 केसेस हो गए। लास्ट ये वाला केस देख लो, एट 2F1 अगर फोकस पे हो तो उससे आसान कुछ हो नहीं सकता, फोकस पे हो तो इमेज जो फॉर्म होएगी वो भी फोकस पे ही होएगी। यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे बन रही है। ये हमारे 5 केस हो गए। लास्ट वाला केस सबसे अलग है, F1 एंड बियॉन्ड, बिटवीन F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में। ठीक है, और ये इकलौता केस है जिसमें सेम साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है और वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रही है। तो ये तो आप एज इट इज लर्न करोगे क्योंकि ये केस इंपॉर्टेंट है और अलग है। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, इमेज सेम साइड पे फॉर्म हो रही है, एनलार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारी टेबल यहाँ से लर्न हो गई। ठीक है, बस ऑपोजिट करने एक दूसरे के 2 या 3 केस लर्न हो जाएंगे तो बाकी सारे अपने आप होंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा ये वाला और ये वाला केस ऑपोजिट है, ये वाला और ये वाला ऑपोजिट है। ठीक है, तो वो ईजी लर्न हो जाएंगे। अब रिलेटिव साइज अगर देखें तो देखो धीरे धीरे साइज क्या हो रहा है, कम से बढ़ रहा है। पहले हाईली डिमिनिश्ड इमेज थी, फिर डिमिनिश्ड हुई, फिर सेम साइज की हुई। ठीक है, छोटे से थोड़ा सा कम छोटा हुआ, फिर सेम साइज का हुआ, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। तो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इजीली आपको इस तरह से लर्न हो जाएगा अगर लर्न करने की बात आती है, यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। नहीं तो आप डायग्राम बना के भी देख सकते हो, उससे भी इजीली लर्न हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज, ये तो उससे आसान कुछ नहीं हो सकता, सारे केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। इकलौता ऐसा केस है लास्ट वाला जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। सो इसी के साथ हमारी ये जो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस है ये पूरा हो जाता है। एक छोटी सी वीडियो में हम इमेज फॉर्म बाय कनकेव लेंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करते हैं, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।